हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम आइन बचाने निकले हैं। रावलपिंडी की चेहरे में खोसा साहब मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है आज भरपूर मुजाहरा कर रही है। यहाँ पे रैली जो है वो उसको निकाली गई है। 11:30 बजे यहाँ से रैली निकाली गई है। पीपल्स पार्टी जो है इमरान खान के खिलाफ सही नाराबाजी फरोश है यहाँ पे मौजूद है। आगे आपको जा रहे हैं। पार्टी की जो रैली है इसमें सब मौजूद है कचहरी चौक पे और बड़े जोश से नारेबाजी जो है जरदारी और नवाज शरीफ की भी नाराबाजी हो रही है। और जो है यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँ कि पुलिस की भी सपोर्टिंग मौजूद है। यहाँ पे पुलिस की तरफ से सपोर्टिंग दी गई है वही मौजूद है। यहाँ पे बड़े जोश से शुरू से जो है ना गुमला की एक ऐसी रैली के जिसमें ना रोड का ब्लॉक करने हमने सर आपको मैसेज देना चाह रहे हैं आज? मैसेज ये है कि भाई अवाम छुटकारा पाने के लिए इस न्याजी की इस अजाब से छुटकारा पाने के लिए सियासी कुव्वतों का साथ दें, मज़ाहमत करें। लोग सियासत को आप कहें कि सियासतदानों के साथ तावन करें ताकि ये अजाब हमसे ख़त्म हो सके। हाई कोर्ट मैडम आप बताएं कि आज 11:30 बजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कचहरी में जो आप रैली निकाली क्या तैयारी है? लॉन्ग मार्च के सिलसिले में ये हमारी आज की रैली जो है वो हम मुनक़िद करने जा रहे हैं। तो माशाल्लाह से काफ़ी दिन से 27 तारीख से ही जैसे रावल भुट्टो साहब जो है वो रोड पे आए हैं, लॉन्ग मार्च उन्होंने शुरू किया है। तो यहाँ पर भी डिफरेंट किस्म की तंजीमें जो है और ज़िली तंजीमें हैं, PNF की तंजीमें, सिटी की तंजीमें, कैंट की तंजीमें, सभी अपनी अपनी जगह पर एक्टिव हो गए। और हम अपने चेयरमैन साहब का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने सोए हुए वर्कर्स को भी उठाया है और सोई हुई कौम को भी बेदार करने में पहला स्टेप उठाया है। तो लॉन्ग मार्च के सिलसिले में आज बेसिकली ये जो मोबिलाइजेशन और वकला की मोबिलाइजेशन और आवाम की मोबिलाइजेशन के लिए हम ये रैली आज निकाल रहे हैं। और ये मैं सारी पब्लिक से ये कहना चाहूँगी और वकला से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि उनको कहूँगी कि हमारी रैली में ज़रूर शरीक हों, क्योंकि ये हर बंदा जो है वो अपने जहन में इस चीज़ को बैठा ले कि ये रैली कोई किसी एक जमात की रैली नहीं है। ये लॉन्ग मार्च जो है वो किसी एक जमात के लिए नहीं है, ना किसी एक जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि ये अवाम का लॉन्ग मार्च है और अवाम के लिए ही है, गरीब के लिए है, मजदूर के लिए है, किसान के लिए है, हम सब के, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए ये लॉन्ग मार्च जो है वो मुनक़िद किए जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त आपने देखा होगा कि जो एक नाअहल किस्म की गवर्नमेंट बैठ चुकी है वो अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया। तो बेसिकली ये अवाम का मार्च है और उसके सिलसिले उसको उसी को हमने आगे बढ़ाते हुए ये लॉन्ग मार्च का जो है वो मुनक़िद किया है। तो सबसे मेरी यही गुजारिश है कि इस लॉन्ग मार्च में और आज की रैली में हमारे साथ शरीक हूँ। इंशाल्लाह ताला हालात अब बदलने के लिए जा रहे हैं, अवाम में बेदारी पैदा हो रही है और अवाम आएंगे, फिर हमारे साथ निकलेंगे, इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे। तो आप देखेंगे कि तब्दीली अब आएगी। पहले तब्दीली के खोखले नारे लगाए गए थे, अब इंशाल्लाह ताला अवाम में ये शऊर पैदा हो चुका है और तब्दीली की जो सरकार थी वो लोगों के सामने बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है, क्लियर कट उनके सामने आ चुकी है कि ये कुछ नहीं था सिवाय खोखले नारों के और अवाम को सब बाग दिखाने के ज़रूरियात ज़िंदगी भी आम आदमी की दस्तरस से बाहर होती जा रही है। जब किसी लेडी को या किसी बीवी को या किसी फैमिली को उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात ही नहीं मिल पाएंगी, उनको ज़रूरियात ही नहीं मुहैया होंगी, वो अपनी बेसिक नीड्स को तरसेंगे, तो डेफिनेटली घरों में झगड़े पैदा होंगे। और जब घरों में झगड़े पैदा होते हैं तो फिर वो तलाक खुला तक बात ज़रूर पहुँचती है। तो अगर मैं ये समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन बेहतर हो, ज़रूरियात जो रोज़मर्रा की अशिया हैं वो आम आवाम की या आम आदमी की दस्तरस में आसानी से हो, तो इसमें काफ़ी हद तक भी कमी आ सकती है। जब लोग भूख को तरसेंगे, पेट में कुछ नहीं होगा तो लड़ाई झगड़े ही होगी और उसका नतीजा ये होगा कि घर टूटेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बिजली सस्ती कर दी है और हो सकता है कि क्या आवाम इनकी बातों में आ जाएंगे लोग? नहीं, ये तो वज़ीर-ए-आज़म साहब मैं समझती हूँ कि ये उन्होंने प्ले कार्ड्स रखे हुए हैं, पहले बढ़ाते गए, उसके बाद उन्होंने कहा जब ज़रूरत पड़ेगी मैं कोई थोड़ा बहुत ये कार्ड अपने इस्तेमाल करता रहूँगा। लेकिन अब आवाम की आँखें खुल चुकी हैं, आवाम सोई हुई नहीं है।
रात को इन्होंने 5 रुपये बिजली महंगी की थी, यकम मार्च से इसका इतराफ़ होगा बिजली पर, और दूसरे दिन वो वही 5 रुपये जो है वो बिजली जो उन्होंने महंगी किया वो कम की है। तो आवाम इतने भोले नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये हर बंदे को पता चल गया है कि ये वज़ीर आज़म जो है वो सिर्फ हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट की स्कूटी कोई दी है, उससे क्या आप नहीं दें स्कूटी वगैरह के गवर्नमेंट जो देखिए मेरी बात सुनिए, सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है ना, गवर्नमेंट हमारे साथ बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रही उस तरह से, जिस तरह हालांकि ग्राउंड आपको पता ही है कि पीपल्स पार्टी का पूरा खानदान जो है वो ऐसे ही धमाकों की नज़र हुआ है, ऐसे ही सालिहात की नज़र हुआ है। तो बिल्कुल भी हम मुतमईन नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात ऊपर बैठी है, वो हमारी हिफाजत कर, चेयरमैन साहब की भी हिफाजत करेगी, हम सब की भी हिफाजत करेगी। हमारी अपनी भी कुछ ऐसी मतलब तंजीमें हैं या टीमें हैं कि जो कि बिल्कुल उनकी सेल्फ सिक्योरिटी के भी लगी हुई है। तो हम अभी भी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि चेयरमैन साहब के लिए जो है वो सिक्योरिटी के मामला को मिठाई साहब के जाए। आप देखें कि सिक्योरिटी नाक़िस ही थी, तो वो ड्रोन उसका जो कैमरा है वो देखें आसपास आएगा, और आप अगर उसकी फुटेज देखेंगे तो फुटेज से बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये जान का टारगेट किया गया है। तो ये देखिए कि नाक़िस आपकी जो सिक्योरिटी की नाक़िस जो उसमें मजम्मत करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें, और आशा बुटों के लिए मैं बेस्ट विशेष भी करती हूँ, अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द खराब करें। बिलावल भुट्टो के आने के लिए भी कोई तैयारी कर रहे हैं यहाँ जी से? बिल्कुल ऐसा ही है। आज तो हम ब्लॉक को मोबिलाइज़ करने के लिए या उनको बेदार करने के लिए हम ये रैली निकाल रहे हैं। तो हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो कैंप्स का भी इनेकाद किया है, तो कैंप्स भी हम लगा के चल के गेट के बाहर भी हम कैंप्स लगा रहे हैं, जो वेलकम कैंप्स है उसका, और मोबिलाइजेशन के लिए भी डिफरेंट जगहों पे हमने ये मरीर चौक में भी हमने कैंप लगाया हुआ है, लियाकत बाग में भी हमने कैंप लगाया हुआ है। इसके अलावा हमने झंडे लोगों में तकसीम किए हैं, हमने दुपट्टे तकसीम किए हैं लोगों में, हमने पम्फलेट तकसीम किए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने चेयरमैन साहब का एक तारीखी इस्तकबाल करेंगे, दुनिया देखेगी कि जो है किसी पार्टी का कोई चेयरमैन आया है और वर्कर्स ने उनको जो है वो वेलकम किया है। मैडम एक जो बात चल रही है कि शायद वज़ीर आला चेंज कर दें, कैप्टन ने जवाब पर उदास दिया है, आप समझते हैं कि हम लोगों को समझ आ गई कि पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है और बिलावल भुट्टो को लोग जाना चाहते हैं, और 3 लोग चाह रहे हैं कि इन्होंने कोई वादे पिछले 4 साल PTI ने मुद्दे ना किए। जी बिल्कुल, मैं तो समझती हूँ कि इस वक्त अब वक्त आ चुका है कि आवाम की आंखें खुल चुकी हैं। आवाम को जो खोखले नारों में या साउथ बाग जो दिखाए गए थे उससे आवाम काफ़ी हद तक बेदार हो चुकी है। जो हमारा 9 मार्च है उसके पीछे मेन मकसद तो यही है कि इस नाअहल जाकर तालीम जो जुबान है इसका निजात है। यानी कि जो हांडी पक रही है तो आपके हिसाब से जंगे तरीन के हाथ से कोई हांडी पकने का चांस है? नज़र तो आ रहा है कि कोई हांडी पकेगी और इंशाल्लाह ताला फ्रूटफुल होगा हमारा ये 9 मार्च। वो कॉन्फिडेंस भी आ रही है इंशाल्लाह ताला, वो भी हम बहुत जल्द पूरा हो जाएगी। सारे हमारे कायदीन जो है वो गठजोड़ कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो है कि मतलब कुछ ना कुछ फ्रूट हमें मिलेगा इसका। और ये बेसिकली लॉन्ग मार्च का ये भी होता है कि देखिए जब हुकूमत कुछ भी ना कर रही हो, गवर्नमेंट कुछ भी ना कर रही हो, तो फिर अपोजिशन को अपना रोल अदा करना होता है, और हम अपने आवाम की जंग जो है वो लड़ रहे हैं, पॉजिटिव वे में लड़ रहे हैं, और होपफुल है कि इंशाल्लाह ताला ये थैंक यू सो मच। नारे भुट्टो पख्तून का भुट्टो जिंदा है, बलोच का भुट्टो, पाकिस्तान का भुट्टो जिंदा है, कश्मीर का भुट्टो जिंदा है, पंजाब का भुट्टो जिंदा है, कश्मीर का भुट्टो जिंदा है, का भुट्टो जिंदा है, जट का भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, जिंदा है भुट्टो जिंदा है, जिंदा है भुट्टो जिंदा है, कश्मीर से बोलो जिंदा है, कश्मीर से बोलो जिंदा है, प्यार से बोलो जिंदा है, प्यार से बोलो जिंदा है, धीरे धीरे।